वीडियो थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ कि अनपढ़ से अनपढ़ और गंवार से गंवार और पढ़े लिखे हर एक व्यक्ति इस बात को समझ पाएगा। 100% आप इसको समझ पाएंगे जब आप पूरी वीडियो देख लेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे बीमारी का एक्चुअल कारण क्या है। चीज़ें टेक्निकल है, लेकिन आप समझेंगे ज़रूर। देखें, दुनिया की हर एक चीज़ 3 चीज़ों से बनी है: प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़, आप किसी चीज़ को भी उठा के देखेंगे, ये पेन मौजूद है, इस शरीर में भी मौजूद है, इस हवा में भी मौजूद है, हर जगह मौजूद है। हर एक चीज़ इन्हीं 3 चीज़ों से बनी है। कुछ भी लगा लो आप, कुछ भी उठा लो, धूल, मिट्टी, आयरन, हवा, इंसान, पेड़ पौधे, इसी चीज़ से बना है। अब आपको ये नहीं समझ आया कि इंसान इससे कैसे बना है। आइए मैं आपको समझाता हूँ। इंसान के अंदर क्या चीज़ें हैं, इंसान किस चीज़ से बना है? 70% तो पानी है ये, बाकी कैल्शियम है, प्रोटीन है, बाकी कुछ स्टोर्ड फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट है लीवर में, जैसे कि ग्लाइकोजन के रूप में, और कुछ कार्बोहाइड्रेट हमारे ब्लड में घूम रहा है अभी। यही तो है, इन्हीं चीज़ों से बना हुआ है, इन्हीं चीज़ों से बना हुआ है। अगर तो हम इसके एलिमेंट्स लिख लेते हैं। आइए मैं कहता हूँ कि जी हमारा शरीर कैल्शियम का बना है, कैल्शियम है। हमारे शरीर में पानी है, वाटर से बना हुआ है। 2 चीज़ हो गई, ठीक है। हमारा शरीर प्रोटीन से बना हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेजर जो है यही चीज़ें हैं। मेजर जिससे हमारा शरीर पूरा स्टैंड है, खड़ा है, मेजर यही चीज़ें घूम रही है पूरे शरीर में, इसी से बना हुआ है। अब देखें, इसका हम केमिकल कंपोजिशन निकालते हैं। मैंने आपको बोल दिया कि पूरी दुनिया का एक छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा इन्हीं 3 चीज़ों से बना है। दुनिया की ये सबसे छोटी चीज़ है, इससे छोटा कुछ भी नहीं है। दिस इज द पार्ट। और ये मॉलिक्यूल्स हैं: हाइड्रोजन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, आयरन, ठीक है। यहाँ पे पूरी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मैंने आपको कुछ यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए मैंने लिखा है, ठीक है। ये पूरी लिस्ट है, वीडियो पूरी देखना, ठीक है। टेक्निकल है, लेकिन मैं कह रहा हूँ वीडियो के अंत में आपको सब कुछ समझ में आएगा, एक एक चीज़ समझ आएगी, और आपको ये भी समझ आएगा कि आपके इंसान के बीमार होने का असली कारण क्या है, इसी में छुपा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये जो एलिमेंट्स है, इसके अंदर ये है, मौजूद है। और मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ कि कितने प्रोटॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स इसमें है, इसके अंदर। और इसी से हमारा शरीर बना हुआ है। इसमें एक कैल्शियम तो आ ही गया, ठीक है। और पानी का क्या फार्मूला होता है? H2O, यानी कि हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। यही है ना, दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1, यानी कि 2 हाइड्रोजन मिला देंगे, 1 ऑक्सीजन मिला देंगे तो पानी बन जाएगा। यानी कि हमारे शरीर में 70% पानी जो है वो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। आप मान गए 70% यही है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है उसको आप समझ लो। देखिए, हाइड्रोजन का ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसका मतलब ये इसका एटॉमिक वेट है और ये इसमें प्रोटॉन है, ठीक है। एक प्रोटॉन है इसके अंदर, प्रोटॉन यहाँ ये बताया ना मैंने कि इसी से बना। एक प्रोटॉन है इसके अंदर और एक जो है इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं है। यही एक मात्र ऐसा पदार्थ एलिमेंट है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, ठीक है। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन बना हुआ है, एक हाइड्रोजन। अब हम ऑक्सीजन को निकालते हैं कि उसमें कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है।
वीडियो पूरी देखना है आपको, ठीक है, तभी समझ में आएगा कि असली बीमारी का कारण क्या है। अंत में आप जब देखेंगे तो आप शॉक रह जाएंगे। अब हम ऑक्सीजन का निकालते हैं। देखिए ये ऑक्सीजन का फार्मूला है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, 8O16। इसका ये मतलब हुआ कि इसके अंदर 8 प्रोटॉन है, ठीक है। प्रोटॉन जो है इसके अंदर 8 है और इलेक्ट्रॉन जो है वो भी 8 ही है, 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और 8 ही इसके अंदर न्यूट्रॉन भी है। अब आप ये देखें, अब आप समझ गए कि जो पानी है H2O, इसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ही भरे हैं। तो हमारे शरीर में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं पूरे शरीर में। अब कैल्शियम का फार्मूला भी मैं बता देता हूँ। मेनली हमारा शरीर तो इन्हीं दो चीज़ों से बना है, सबका कैलकुलेट कर सकते हैं, एक एक चीज़ बॉडी का, हर चीज़ इसी से बना है, ठीक है। आप किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का निकाल सकते हैं, ठीक है। फास्फोरस, पोटासियम, सब हर चीज़ का निकाल सकते हैं। कैल्शियम का मैं आपको बताता हूँ, 20K40। इसका मतलब है कि इसमें 20 प्रोटॉन है, ठीक है, और 20 ही इलेक्ट्रॉन है और 20 न्यूट्रॉन्स है। यानी कि जो कैल्शियम हमारे अंदर की हड्डियां जो है वो भी इन्हीं 3 चीज़ों से बनी है, हर चीज़ इसी से बनी है। अब हम आगे समझते हैं, अब बीमारी के असली कारण पे आते हैं। जब दो एलिमेंट्स को आपस में मिलाया जाता है, जिसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं, अलग अलग दो एलिमेंट्स मतलब ये पूरी लिस्ट देख रहे हैं ना, ये सिर्फ 26 ही लिखा है मैंने। एलिमेंट्स यही होते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे कि आयरन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, बोरियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे एलिमेंट्स। जब दो एलिमेंट्स को आपस में मिलाया जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया तो बन गया पानी, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पानी बन गया। लेकिन पानी के अलावा कोई ऐसी चीज़ भी बन सकती थी जो विस्फोटक हो सकता था। जो देखिए, जब भी हम दो चीज़ों को आपस में मिलाते हैं, या तो वो हमारे फ़ायदे वाली चीज़ बनेगी या वो एकदम नुकसान वाली चीज़ बन जाएगी। दो में से एक ही चीज़ होगा। जब आप दो चीज़ों का केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो या तो वो कोई हमारे काम की चीज़ बन जाएगी, अच्छी चीज़, या फिर वो जो है बिना काम की बनेगी, या फिर एकदम सत्यानाश करने वाली चीज़ बनेगी। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए आगे समझते हैं। देखें, जब हम दो चीज़ों को मिलाते हैं या दो चीज़ों का केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो एक डिफरेंट चीज़ बन के आती है। मान लो एक पार्टिकुलर चीज़ पे हमने दो चीज़ों को, दो एलिमेंट्स को इकट्ठा करके उसको गरमा दिया, ठीक है, एक पार्टिकुलर डिग्री सेल्सियस पे, पार्टिकुलर टाइम के लिए। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूँ, आयरन है, आयरन को एक पार्टिकुलर डिग्री सेल्सियस पे आप अगर गरमाएंगे तो वो पिघल जाएगा, ठीक है, और फिर उसको जब एक पर्टिकुलर डिग्री सेल्सियस पे वो आएगा तो वो फिर से ठोस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जब आप कोई भी चीज़ शरीर में जब आप कोई भी चीज़ पकाते हो, ठीक है, कई सारी चीज़ें मिक्स करके जब आप पकाते हो तो हमें नहीं पता है कि वो कौन सा रिएक्शन कर जाएगा। पकाते वक्त, कुक करते वक्त उसमें कितना रिएक्शन होगा, कौन वो रिएक्शन हमारी बॉडी के लिए प्लस पॉइंट देगा या माइनस पॉइंट देगा, या विस्फोट करेगा या शरीर को बनाएगा, हमें नहीं पता है। इसीलिए जब भी हम कुक्ड फूड लेते हैं, देखिए कुक्ड फूड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और जैसा कि मैंने समझाया कि हर एक अलग अलग चीज़ में ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स अलग अलग मात्रा में है। एक पर्टिकुलर डिग्री सेल्सियस पे जब आप उसको गरमाते हो बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके, तो हमें नहीं पता है कि उसका आउटकम क्या होगा, ठीक है, वो बॉडी में रिएक्ट करेगा या फिर बॉडी को फ़ायदा देगा, पता ही नहीं है। कोई भी इंसान, दुनिया का कोई भी इंसान, दुनिया का कोई भी साइंस ये कैलकुलेशन नहीं लगा सकता कि कौन कौन सी चीज़ें
कितनी मात्रा में और किस डिग्री सेल्सियस पे आप गरमाए कि हमारे शरीर को वो फ़ायदा पहुंचाएगा, क्योंकि हम केमिकल रिएक्शंस को कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्योंकि मान लो कि आप उस केमिकल रिएक्शंस को आप कैलकुलेट कर पाते हो जो वहाँ पका रहे हो, ठीक है। मान लिया आप उसकी जो कितने डिग्री सेल्सियस पे वो गर्म हो रहा और उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स डाले जा रहे हैं, उन सब का आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स करके कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब वो बॉडी के अंदर जाता है, क्योंकि बॉडी तो इतनी ज़्यादा कैलकुलेट है, इतने सारे सेल्स हैं, इतनी जगह पे, यहाँ पे जो है यहाँ से यहाँ का पीएच लेवल डिफरेंट है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा अग्नि है, उससे आगे जाओ तो कम अग्नि है। तो किस जगह पे क्या केमिकल रिएक्शन करेगा वो आपको पता ही नहीं है। एक ही इंसान है या एक ही आप कुछ भी कह लें जिसको ये केमिकल रिएक्शन पता है, वो है भगवान। ईश्वर को ही पता है कि कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में केमिकल रिएक्शन करेगी, पॉजिटिव देगी हमारी बॉडी में, नेगेटिव देगी, ठीक है। तो जब भी हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं एज इट इज़ फॉर्म में, ठीक है, उसको गर्म करके नहीं, क्योंकि गर्म करने के बाद तो हमें पता ही नहीं कि उसमें क्या केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है। कितनी देर तक हमें पकाना है, कितने डिग्री सेल्सियस पे उसको पकाना है, क्योंकि इफ वी कांट कैलकुलेट, हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, ठीक है, उसका केमिकल रिएक्शन। लेकिन जो भगवान ने दिया है, जो ईश्वर ने दिया है, वो उसके पास ज़बरदस्त कैलकुलेटर है, ठीक है। और ईश्वर के द्वारा बनाई गई चीज़ जब ये शरीर में डालते हो तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर के पास सारे कैलकुलेशंस है, उसने प्री कैलकुलेट करके रखा हुआ है हमारे लिए। ये शरीर भी भगवान ने ही बनाया है और उस चीज़ को हमारे खाने वाली चीज़ को भी ईश्वर ने ही बनाया है। सो जब भी आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं, ठीक है, जो कि ईश्वर के द्वारा कैलकुलेटेड है कि हमारी बॉडी को केमिकल ये रिएक्शन नहीं करेगा, बॉडी को फ़ायदा ही पहुंचाएगा। तो जब भी आप या ABCD जो भी बीमार पड़ते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं और धीरे धीरे आप देखते हैं कि हम जो है पूरी तरह से स्वस्थ होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमने वो केमिकल रिएक्शन बंद कर दिया है। क्योंकि हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते क्या कितना परसेंट केमिकल रिएक्शन हो रहा है उस भोजन को पकाने में। सो साइंस कभी भी इस चीज़ को कैलकुलेट कर ही नहीं सकता कि किस चीज़ को मिलाया जाए और किस चीज़ को कितने डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाए। हम कभी जीवन में कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, और यही सबसे बड़ा कारण है हमारी बीमारियों की वजह, पका के भोजन करना। आप एक सिंगल चीज़ उठाओ और खाओ जो भगवान के द्वारा बनाया गया, वो भी भगवान के द्वारा बनाया गया और ये शरीर भी भगवान के द्वारा बनाया गया, कभी की रिएक्शन नहीं होगा। और आप देखेंगे कि आपकी बॉडी धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगी। सो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको इस वीडियो से काफ़ी मोटिवेट कर पाया हूँ। ये मेरी एक थ्योरी है। इस चीज़ को समझने के लिए मैंने बहुत सारे मन में क्वेश्चंस उठे हैं, बहुत सारे आंसर्स को मैंने ढूंढा है, उसको एसिमिलेट किया है, तब जाके इस जगह तक पहुंच पाया हूं। ये सोच पाया हूं कि ह्यूमन माइंड और हमारा साइंस ये कभी कैलकुलेट नहीं कर सकता है कि पकाया हुआ भोजन में क्या क्या चीज़ें मिलानी चाहिए और कितनी मात्रा पे उसको गर्म करना चाहिए और किस चीज़ में पकाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो भी तो एक केमिकल है, जब उसके साथ डालेंगे, उसमें पकाएंगे तो उसमें भी तो केमिकल रिएक्शन होगा, क्योंकि वो भी, उसमें भी तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है जिस आप चीज़ में पका रहे हैं। सो वी कांट कैलकुलेट। सो आगे सभी वीडियोस में मैं इसी थ्योरी को रेफरेंस देने वाला हूँ। तो मैंने इस थ्योरी को एक नाम दे दिया है, ठीक है, अनमोल्स थ्योरी ऑफ एटम्स, ठीक है, PEN, अनमोल्स थ्योरी ऑफ एटम्स पेन, एंड पेन स्टैंड फॉर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका मैंने आज डिस्कवरी डेट भी डाल दिया है कि 13/3/2021 कि भाई हम इंसान किस चीज़ को मिक्स करना चाहिए और कितनी डिग्री सेल्सियस से पकाना चाहिए। वी कांट कैलकुलेट। सो हमें पका के भोजन नहीं करना चाहिए, कम से कम वो तो इस चीज़ को फॉलो करे जो बीमार हैं, ठीक है।
एंड डिस्कवर्ड बाय अनमोल यादव एंड पेस्ट इंडिया। इसी का रेफरेंस आगे हर एक वीडियो में मैं दूंगा, क्योंकि बार बार अब मैं ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो मैं रेफरेंस आपको सिर्फ इतना ही दूंगा, अनमोल्स थ्योरी ऑफ एटम्स। आप फिर जब भी अगर आपको नहीं समझ आए तो आप ये वीडियो जाके दोबारा देख सकते हैं।